बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर 9th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे पास बूलियन प्रोपोजिशंस हैं। प्रोपोजिशंस के मुतालिक अगर मैं आपको कंसेप्ट दूँ तो ये बात दुरुस्त है कि अगर मैं ये कहूँ कि एक ऐसी जो सेंटेंस है जिसमें इस बात का आइडिया हो कि ये सेंटेंस गलत है या ये ट्रू है, इस बात को हम प्रोपोजिशन कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल कहूँ तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ, अगर मैं ये है इस्लामाबाद इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अगर मैं इस बात को कहूँ तो इस बात में ये बात वाज़ेह होती है कि ये बात जो दुरुस्त है, ये सेंटेंस है जो बिल्कुल दुरुस्त है। इसको हम प्रोपोजिशन कहेंगे। अगर मैं यहाँ पे कहूँ लाहौर इज़ बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, अगर इसको मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये बात अगर देखा जाए तो ये बात गलत है। ऐसा सेंटेंस जिसमें इस बात की वजाहत हो कि ये बात दुरुस्त है या गलत है, इसको हम प्रोपोजिशन कहेंगे। लेकिन ऐसा सेंटेंस जिसमें इस बात की वजाहत ना हो कि ये बात दुरुस्त है या गलत, इस बात का अंदाज़ा ना हो रहा हो, यानी कि आइडिया हम नहीं लगा सकते, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये प्रोपोजिशन नहीं है। जैसा कि मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ, अगर एग्जांपल मैं नेक्स्ट आपके सामने रखूँ, मैं यहाँ पे कहूँ व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। इस बात में ये बात ना तो इसमें यह पता चलता है कि ये दुरुस्त बात हो रही है, ना ये पता चलता है कि ये सेंटेंस गलत है। इसको हम प्रोपोजिशन नहीं कहेंगे। मैं ये कहूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, इस तरह अगर मैं कहूँ तो वो भी नहीं। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू ईटिंग, इस तरह के सेंटेंस अगर हम बोलते हैं जिसमें इस बात की वजाहत ना हो कि ये बात दुरुस्त है या गलत, उसको हम प्रोपोजिशन नहीं कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं देखूं, मैं अगर इसको कहूं कि प्रोपोजिशन में ये हमारे पास पी है और ये हमारे पास क्यू है, तो इसमें हमारे पास पी जो रिप्रेजेंट करता है वो ट्रू को और क्यू हमारे पास फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसको हम इस लिहाज से देखें कि ट्रुथ वैल्यूज़ कौन सी होंगी, ट्रुथ वैल्यूज़ के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास पी है। अगर मैं एंड ऑपरेटर यूज़ करता हूं, एंड ऑपरेटर पी एंड क्यू, तो हमारे पास इसमें एंड में कोई एक भी अगर हमारे पास अगर रॉन्ग है, यानी कि सेंटेंस के हवाले से अगर हम बात करें एक कंडीशन भी गलत है, तो हमारे पास जो जवाब आता है वो गलत ही मतलब आएगा, क्यू ही आएगा। पी इस्लामाबाद इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये बात दुरुस्त है, ये बात गलत है। लेकिन पी एंड क्यू के लिहाज से, एंड के लिहाज से, एंड ऑपरेटर के लिहाज से जब हम देखते हैं तो इसका जवाब हमारे पास क्यू आता है। और अगर नेक्स्ट हम देखें इसको पी और क्यू के लिहाज से देखें तो हमारे पास इसका जवाब पी आता है। इस बात को मैंने वाज़ेह करना है कि हमारे पास जो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, हमारे पास वो तीन हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हमारे पास हैं वो तीन हैं, एंड और नॉट। एंड ऑपरेटर हमारे पास जो इस्तेमाल होता है, इसमें कंडीशंस मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एंड ऑपरेटर में हमारे पास अगर पी एंड क्यू ये वैल्यूज़ हैं और इनकी हमारे पास पी एंड क्यू ट्रू वेरिएबल्स हैं, तो इनको जो असाइन होंगी वैल्यूज़ वो 4 हैं, 0 1 0 एंड 1, 0 0 1 एंड 1। इसके लिहाज से अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि ज़ीरो जहाँ पे आता है उसको हम फॉल्स कहते हैं, और नॉन ज़ीरो यानी 1 आता है उसको हम ट्रू कहते हैं। पी एंड क्यू को अगर एंड के लिहाज से मैं यहाँ पे देखूँ तो पी एंड क्यू हमारे पास 0.0। एक मैं ये बात बताता चलूँ कि आपको एंड जो है वो डॉट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन को। 0.0 इज़ इक्वल टू 0, 0.1 इज़ इक्वल टू 0, 1.0 इज़ इक्वल टू 0, 1.1 इज़ इक्वल टू 1। ये हमारे पास जो है ट्रूथ टेबल है किसके लिए, एंड ऑपरेटर के लिए। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, हमारे पास पी और क्यू है और जो हमारे पास है वो प्लस को रिप्रेजेंट करता है, प्लस को रिप्रेजेंट करता है। और हमारे पास अब अगर मैं इसको देखूं पी और क्यू को, तो ये 0 + 0 इज़ इक्वल टू 0, 0 + 1 इज़ इक्वल टू 1, 1 + 0 इज़ इक्वल टू 1 एंड 1 + 1 इज़ इक्वल टू 1।
इन दोनों में हमने जो फ़र्क देखा है वो ये है कि पी एंड क्यू में और पी और क्यू में ये बात वाज़िया होती है कि अगर एंड ऑपरेटर यूज़ होता है तो जब तक दोनों कंडीशंस वन नहीं होती उस वक्त तक जवाब वन नहीं आता, यानी कि ट्रू उस वक्त होगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, क्योंकि वन ट्रू को रिप्रेजेंट करता है और ज़ीरो फॉल्स को। इसमें अगर एक भी ज़ीरो है तो हमारे पास जो उसका आंसर है वो ज़ीरो ही आता है, और इसमें अगर हमारे पास अगर एक भी ट्रू है यानी वन है तो हमारे पास उसका जवाब वन यानी ट्रू ही आता है। और अगर इसी बात को मैं पहले यहाँ पे वाज़ह कर दूँ नॉट ऑपरेटर, तो नॉट में हमारे पास पी है 0 एंड 1। अगर हम नॉट पी के लिहाज से देखें, नॉट पी के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। ये हमारे पास नॉट ऑपरेटर था। अब इस बात को वाज़ह करते हैं हम पी एंड क्यू के लिहाज से क्यू क्यों आता है। मैंने ये कंडीशन आप लोगों को बताई है कि एंड में अगर हमारे पास जब तक दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होती उस वक्त तक जवाब ट्रू नहीं आता। पी एंड क्यू के लिहाज से देखें तो पी में हमारे पास जो वैल्यू हमने ली है वो ये ली है कि इस्लामाबाद इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये ट्रू है, और क्यू में हमने ली है लाहौर इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो अब हम देखें तो क्यू हमारे पास जो कंडीशन है वो गलत है और पी हमारे पास ट्रू है। एंड में जब दोनों ट्रू होती हैं उस वक्त ट्रू होता है, अदरवाइज़ फॉल्स। इस वजह से जो क्यू फॉल्स है वही उसका जवाब आया है। नेक्स्ट हम देखते हैं पी और क्यू के लिहाज से अगर देखें तो इसमें हमारे पास पी हमारे पास ट्रू है और क्यू हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि पी के मुतालिक अगर बात करें तो वो ये है इस्लामाबाद इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और क्यू के लिहाज से अगर हम देखें तो वो ये है कि इस लाहौर इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें और में जब एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो जवाब हमारे पास ट्रू आता है, इस वजह से इसका जवाब पी आया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लॉजिकल ऑपरेटर्स अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अब आपने प्रोपोजिशंस की डेफिनेशन करनी है, उसके साथ ट्रू टू वैल्यूज़ के लिहाज से जैसे मैंने ये समझाया इस तरह आपको ये अच्छे तरीके से समझ आनी भी चाहिए और इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स जो यूज़ हुए हैं वो किस तरह काम करते हैं, यानी कि उनमें कंडीशंस को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए। जो रीडिंग बुक में के अंदर लिखी हुई है आपने उसको अच्छे तरीके से रीड करना है और उसको याद करना है विद ट्रूथ टेबल्स।